अस्सलामुअलैकुम। क्या आप जानते हैं करेला फल है या सब्जी? और क्या आपको पता है दो छोटे छोटे जजीरे ऐसे भी हैं जो एक दूसरे से सिर्फ 3.8 किलोमीटर दूरी पर हैं, लेकिन फिर भी उनके वक्त में पूरे 20 घंटे का फर्क है। यानी अगर एक जजीरे पर रात के 12 बजे हो तो ठीक उसी वक्त दूसरे जजीरे पर अगली रात के 8 बज रहे होंगे। और ये कैसे मुमकिन है? और इसके साथ साथ आप दुनिया की सबसे मुख्तसर शादी के बारे में जानेंगे जिसमें 3 मिनट बाद ही तलाक हो गई, मगर क्यों? आज की वीडियो में आप ऐसे ही अमेजिंग एंड कॉमन फैक्ट्स को जानकर चौंक जाने वाले हैं। मैं हूं हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन से नोटिफिकेशन फॉर ऑल पर क्लिक कर लें ताकि हमारी नई आने वाली हर वीडियो आपको नोटिफिकेशन से मिल जाए। तो दोस्तों चलते हैं आज के अमेजिंग फैक्ट्स की तरफ। फैक्ट नंबर 1, एक पौधा जिसका नाम लीमा फलियां, ये बतौर दिफा विप्स को कमांड करने की हैरत अंगेज काबिलियत रखती है। अगर कीड़े लीमा की पत्तियों को खा रहे हैं तो वो पत्ते इन पर ऐसा मवाद फेंकते हैं जो उनको मार देता है। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको दुनिया की सबसे महंगी स्पोर्ट यानी खेल का मालूम है? चोटियां सर करने पर वाह वाह करने वालों को खबर हो कि दुनिया की कोई भी बड़ी चोटी सर करने पर फी बंदा 50 लाख से 2 करोड़ रुपए तक खर्च आता है। ये अमीर मुहिम जो लोगों के चोंचले हैं या फिर स्पॉन्सरशिप का पैसा इकट्ठा करके ये शौक पूरा किया जाता है। मुहिम जो फंस जाएं या गुम हो जाएं तो ये खर्च बहुत बढ़ भी जाता है और सानेहात अलग से होते हैं, जो कि हर सूरत अफसोस की ही बात है, न कि ताना जनी का बहाना। मुहिम जुई का इस खेल से सियाहत और पहाड़ों पर मुहिम जुई की एक पूरी इंडस्ट्री वाबस्ता है। मुहिम जू के लिए चोटी सर करना एक मुहिम है जिससे उसके जज्बात की तस्कीन होती है, मकबूलियत मिलती है, जबकि इस मुहिम जुई से वाबस्तगान के लिए ये एक कारोबार है और बाकियों के लिए फकत वाह भाई वाह। लेकिन इस मुहिम जुई से इंसानियत को कभी एक धेले का फायदा नहीं हुआ, बल्कि इसी तरह जैसे फार्मूला 1 रेसिंग, इससे इंसानियत को एक पाई का फायदा नहीं हुआ। दुनिया में हजारों लाखों लोग रोजाना अपनी जानों को खतरे में डालकर मुफीद काम सर अंजाम देते हैं, जबकि इस पर सारी इंसानियत नेपाल में माउंट एवरेस्ट गई रहती है। लेकिन फिर कोई उठकर जहाज से पैराशूट की छलांग लगाकर तस्वीर पोस्ट कर देता है, या फिर किसी मुहिम जो की चोटी सर करने की खबर आती है तो चंद लम्हे वाह वाह हो जाती है। लेकिन फिर ऐसी स्पोर्ट में जान चली जाए तो फिर चंद लम्हे अफसोस करके लोग अगले तमाशे पर अपनी नजर गाड़ लेते हैं। सारी बात ग्लैमर और अपने जज्बात की तस्कीन की है। हमारा वक्त और काविशें लामहदूद नहीं हो सकती। हमारा वक्त हमारी हमदर्दियों और हमारी दुआओं पर उन मुसलमानों का ज्यादा हक है जो दुनिया में बामकसद कामों के लिए अपनी जानों को खतरे में डाले हुए हैं। और हम इस बात की इजाजत नहीं दे सकते कि कोई ग्लैमर स्पोर्ट्स के रसिया लोग जज्बाती ब्लैकमेलिंग करके हमारे सारे वक्त और हमदर्दियों को हाईजैक कर ले और यरगमाल बना ले। आप में से किसी शख्स को जान खतरे में डालकर बहादुरी दिखाने का इतना शौक है तो दुनिया में बहुत से बामकसद काम आपका इंतजार कर रहे हैं। ऐसे मकासद तलाश करना कोई मुश्किल नहीं। हक बात कर लें और असूलों की पासदारी कर लें। आपकी बहादुरी का इम्तिहान फौरी शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपने हक बात और असूल पसंदी का मुजाहरा किया नहीं और आपकी शामत आई नहीं और आपको फौरन बहादुरी दिखाने के मौके मिले नहीं। फैक्ट नंबर 3, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सियारा जुपिटर है। इसका औसत रेडियस 69,911 किलोमीटर जमीन के औसत रेडियस यानी 6,371 किलोमीटर से 11 गुना ज्यादा है। इसका मतलब है कि जुपिटर के डायामीटर पर 11 जमीनें समा सकती हैं। वॉल्यूम के लिहाज से जुपिटर जमीन से 1331 गुना बड़ा है। यानी जमीन का हुजम अगर 1331 गुना बढ़ जाए तो उसकी जिसामत जुपिटर के बराबर होगी। सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा चांद भी जुपिटर का ही है। उसका नाम गैनीमेड है। इसका रेडियस 2634 किलोमीटर है, जो कि सोलर सिस्टम के सबसे पहले सियारे मरकरी के औसत रेडियस 2439 किलोमीटर से कुछ 8% ज्यादा है। फैक्ट नंबर 4, अगर पूछा जाए कि खाना चखने के लिए जानवर जिस्म के किस हिस्से को इस्तेमाल करते हैं तो जवाब आएगा जुबान। लेकिन थोड़ी डिटेल में जाएं तो मालूम होगा कि जुबान पर टेस्ट बर्ड्स मौजूद होते हैं जिनकी बुनियाद पर खाने को टेस्ट किया जाता है और ये टेस्ट बर्ड्स जिस्म के किसी भी हिस्से पर हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर ऑक्टोपस अपने बाजुओं से खाना चखने का काम लेता है। ऑक्टोपस के बाजुओं पर सैकड़ों सकर्स मौजूद होते हैं। ये उन सकर्स से बहुत सारे काम लेता है। मिसाल के तौर पर किसी चीज से चिपकना, शिकार पकड़ना, हरकत करना वगैरह। लेकिन ये सकर्स टेस्ट बर्ड्स का काम भी करते हैं। इन सकर्स पर बहुत सारे ऐसे सेंसरी सेल्स मौजूद होते हैं जिन पर लगे हुए केमोटैक्टाइल रिसेप्टर्स शिकार के केमिकल्स को सेंस करने, चखने में मदद देते हैं। इन रिसेप्टर्स की मदद से ऑक्टोपस को ये भी मालूम हो जाता है कि वो जिस चीज को छू रहा है वो जानदार है या बेजान। फैक्ट नंबर 5,
करेला, जिसे इंग्लिश में बिटर गॉर्ड कहते हैं। आपको ये जानकर हैरत होगी कि करेला सब्जी नहीं एक फल है। जी हाँ, और इससे भी हैरत की बात, ये तरबूज, खरबूजे, गर्मा, सरदा, कद्दू, घिया, तोरी, पेठे, खीरे का कजन है। कुकुरबिटेसिया दरअसल पौधों का एक खानदान है जिसे सादा लफ्जों में गॉर्ड फैमिली कहते हैं। इस खानदान में ऊपर वाले तमाम फल और दुनिया भर में रंग बिरंगे पेठे और पंपकिन्स ये सब शामिल हैं। चूंकि ये खरबूजे के खानदान से हैं और आधी से ज्यादा खसूसियात खानदानी हैं, इसीलिए इसे बिटर मेलन यानी कड़वा खरबूजा भी कहते हैं। आमतौर पर यही इस्तिलाह ज्यादा इस्तेमाल होती है। फैक्ट नंबर 6, सूरज हमें हरारत देता है। अगर सूरज गायब हो जाए तो जमीन पर हरारत खत्म हो जाएगी और दर्जा हरारत बहुत कम हो जाएगा। इस बात का मतलब है कि जमीन पर दर्जा हरारत बरकरार रखने का वाहिद जरिया सूरज है। अगर सूरज ना हो तो जमीन बिल्कुल ठंडी हो जाएगी। ऐसा क्यों है? जमीन पे सूरज की रोशनी 8 मिनट और 19 सेकंड में पहुंचती है, तो सूरज के गायब या तबाह हो जाने के 8 मिनट और 19 सेकंड के बाद हमें पता चलेगा कि सूरज अब मौजूद नहीं रहा, क्योंकि हम हर चीज का माजी अपनी आंखों से देखते हैं, भले वो सेकंड का अरबवां हिस्सा ही क्यों ना हो। पहल तो जमीन का टेम्परेचर बतदरीज कम होना शुरू हो जाएगा और 2 महीनों में आधा और फिर अगले 2 महीनों में उसका भी आधा यानी कि मनफी में चला जाएगा। दरिया और समंदर मुंजमद होना शुरू हो जाएंगे, सिर्फ आबी हयात की जिंदगी रहेगी। पौधे और दरख्त और फसलें तबाह हो जाएंगी क्योंकि फोटोसिंथेसिस का अमल खत्म हो जाएगा। खला में सियारे सूरज की गैर मौजूदगी में अपनी अपनी राह लेंगे और यही हाल जमीन का भी होगा। अगर वो किसी सियारे या शहाबियों से ना टकराए तो करीबी अल्फा सेंटोरी कॉन्स्टेलेशन का हिस्सा भी बन सकती है। फैक्ट नंबर 7, ये हमारी कायनात का वो लॉगरिथमिक स्केल है जिसका मुशाहिदा हम इंसान लोग अब तक कर चुके हैं। उसे आप लोग आसान उर्दू जबान में नक्शा भी कह सकते हैं। इस स्केल को इस वक्त मैथमेटिकली हम लोग इस्तेमाल करते हैं जब आपके पास डाटा बहुत ज्यादा बड़े नंबर्स में हो और आपको उसे बताने के लिए उसे छोटा करना पड़े। इस स्केल को बनाने में मदद की प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने और इस इमेज को म्यूजिशियन और आर्टिस्ट कार्लोस बुडासी ने तख्लीक किया। इस नक्शे को बनाने के लिए 15 साल तक न्यू मैक्सिको में एक टेलीस्कोप अपाची पॉइंट ऑब्जर्वेटरी को इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा 30 लाख दूसरे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स को भी इस्तेमाल किया गया। इसके बारे में डाटा इकट्ठा करने के लिए सारी कायनात का इतने बड़े पैमाने पर स्केल बनाना कोई आसान काम नहीं, लेकिन आर्टिस्ट ने इस स्केल में बयान करने की ये एक छोटी सी खूबसूरत कोशिश की है। ऐसे इमेज बनाने के पीछे बरसों लगते हैं उन साइंसदानों के जो उस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं। फैक्ट नंबर 8, कुतुब शुमाली के नजदीक बहेराए बेरिंग में 2 छोटे छोटे जजीरे ऐसे भी हैं जो एक दूसरे से सिर्फ 3.8 किलोमीटर दूरी पर है, लेकिन फिर भी उनके वक्त में पूरे 20 घंटे का फर्क है। यानी अगर एक जजीरे पर रात के 12 बजे हो तो ठीक उसी वक्त दूसरे जजीरे पर अगली रात के 8 बज रहे होंगे। मजमूई तौर पर डियोमेड्स कहलाने वाले इन जजीरों में से बड़ा जजीरा बिग डियोमेड रूस की समुद्री हदूद में, जबकि छोटा लिटिल डियोमेड अमेरिकी समुद्री हदूद में है। यही वो चीज है जो इन दोनों जजीरों के वक्त में इतने बड़े फर्क की वजह भी है। रूसी हदूद में होने के बायस बड़े जजीरे बिग डियोमेड पर पेट्रोपाफ्लोविक्स के स्टैंडर्ड टाइम का इतलाक होता है, जो आलमी मियारी वक्त के मुकाबले में 12 घंटे आगे है। इसके बरक्स अमेरिकी हदूद में होने की वजह से छोटे जजीरे लिटिल डियोमेड पर पैसिफिक स्टैंडर्ड टाइम का इतलाक किया जाता है, जो आलमी मियारी वक्त से पूरे 8 घंटे पीछे है। इस तरह सिर्फ 3.8 किलोमीटर दरमियानी फासले होने के बावजूद इन दोनों जजीरों का वक्त एक दूसरे से बेहद मुख्तलिफ है। फैक्ट नंबर 9, दुनिया की सबसे मुख्तसर शादी जिसमें 3 मिनट बाद ही तलाक हो गई, मगर क्यों? शादी करते वक्त जिंदगी भर साथ रहने और एक दूसरे को संभालने की कस्में खाई जाती हैं, मगर जब इस रिश्ते में एहसास, जिम्मेदारी, ख्याल ना रहे तो ये किसी भी वक्त टूट जाता है। कुछ ऐसा ही कुवैत से ताल्लुक रखने वाले एक जोड़े के साथ हुआ जिन्होंने मकामी कोर्ट में शादी की। अभी निकाह नामा पर दुल्हन ने दस्तखत किए थे कि दूल्हा आगे बढ़ा और जल्दी से उसने भी दस्तखत कर दिए, और यूं ही वो अपनी दुल्हन को देखने के लिए पलटा, दुल्हन अपने अरूसी जोड़े के जाल में अटक कर गिर गई, जिस पर दूल्हे ने दुल्हन को सहारा देने की बजाय बेवकूफ बोलकर हंसना शुरू कर दिया। उसके बाद दुल्हन ने फौरी तौर पर शादी करवाने वाले जज से कहा कि मैं तलाक चाहती हूँ, अभी और इसी वक्त मेरी तलाक करवाओ, और सिर्फ 3 मिनट में ही उनकी तलाक हो गई। ये वाकया तो 2019 में पेश आया था, मगर सोशल मीडिया पर ये इस वक्त खूब सरगर्म है। इससे पहले एक अमेरिकी अदाकार ने 1919 में मुख्तसर तरीन शादी की थी जिसकी मुद्दत सिर्फ 6 घंटे थी। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। नई वीडियो आने तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।